तो बताओ, जब इस दुनिया का विनाश हो जाता है, टोटल विनाश, 5 तत्वों के बने शरीरों का भी विनाश, सिर्फ मनुष्य शरीर ही नहीं, जानवर, पक्षी, जड़ जीव जंतु वगैरह सब का विनाश हो जाता है, तो कुछ सार रूप में, बीज रूप में बचता है या नहीं बचता है? क्या बचता है? अरे मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। जगत पिता कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो भारत में तो मान्यता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम। जो जगत का पिता है, जगन्नाथ है, वो शंकर को माना गया, जिसका कभी विनाश इस सृष्टि पर होता है? होता ही नहीं। उसके माँ बाप का किसी को पता ही नहीं, उसका विनाश नहीं होता, उसको काल नहीं खाता, क्योंकि वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाता है, लेकिन उसको कोई खाने वाला नहीं। वो अटल है, अखंड है। माना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है या छोटा मोटा पार्टधारी है? ऑलराउंड पार्टधारी है। और जो 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य हैं, इस सृष्टि पर ऑलराउंड पूरे पार्टधारी 100% नहीं है। उसके बाद आते हैं या उसके साथ ही आते हैं? बाद में आते हैं। चलो, मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता ही क्यों न हो, पहले उसका बीज रूप बाप आएगा या पत्ता आएगा? पहले बीज रूप बाप आएगा, बीज को बाप कहा जाता है। तो वो बीज जिसे इस जड़ जंगम सृष्टि का, जंगम माने चैतन्य सृष्टि का सार कहें, बीज कहें, वो अविनाशी है या विनाशी है? जो अविनाशी है उसका विनाश नहीं होता, और जो विनाशी है उसका विनाश होता है। जो अविनाशी है उसको सत्य कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? सत्य। सत्य माने सार। क्या? सार। जो इस सृष्टि का सार है, 5 जड़ तत्वों का भी सार है, और चैतन्य आत्माओं का भी बीज रूप सार है। इसलिए गीता में कहा है, अव्यक्त मूर्तिना, ये सारा संसार अव्यक्त मूर्ति से निकलता है और अंत में अव्यक्त मूर्ति में ही समा जाता है।